तो दोस्तों आपने काफ़ी सारी प्रोफाइल्स के ऊपर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक की, आपने काफ़ी सारी प्रोफाइल्स के ऊपर एक ब्लू टिक का मार्क देखा होगा। यानी उनके जो यूज़र नेम रहता है उसके बगल में एक छोटा सा ब्लू टिक रहता है, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो वो आपको कैसे आपकी प्रोफाइल में आता है, क्यों होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपको अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानवेंद्र चौधरी एंड आप देख रहे हैं डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं सबसे पहले ये ब्लू टिक होता क्या है और कौन देता है। तो ये देखिए, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ये दोनों ही जगह, वैसे तो यूट्यूब में भी होता है, काफ़ी सारे दूसरी सोशल मीडिया पे भी ब्लू टिक का ये जो मतलब वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है वहाँ पे भी अलग तरीके से होता है। बट आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज के लिए, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे ब्लू टिक पाने के लिए। जो पहला ही क्राइटेरिया, आपको एक फेमस पर्सनैलिटी बनना पड़ता है। आप या तो आप पब्लिक फिगर हैं, आप कोई एक्टर हैं, आप कोई फेमस पर्सनैलिटी, आप कोई सेलिब्रिटी है, या तो आप एक कोई वेल नोन कंपनी है जिसके नाम पर फ्रॉड किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे लोगों को ही ब्लू टिक का मार्क मिलना आसान होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये ब्लू टिक वाला सिस्टम नहीं होता। अब जैसे कि शाहरुख खान है, शाहरुख खान जैसे कि समझिए सोनू सूद है, सोनू सूद आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर, जैसे कि अगर वो उनके नाम से कोई दूसरा प्रोफाइल बना के और लोगों को कहे देखिए हम चैरिटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए हम आपको हमें पैसे दीजिए, तो लोग, कई सारे लोग उनको पैसे दे देंगे। इस तरह से काफ़ी सारे फ्रॉड होने के खतरे रहते हैं। तो इन्हीं फ्रॉड से बचने के लिए, जो ओरिजिनल प्रोफाइल को सबसे अलग दिखाने के लिए ये ब्लू टिक वाला सिस्टम लाया गया था, यानी वेरिफिकेशन वाला सिस्टम लाया गया था। तो अगर इसमें ब्लू टिक पाने के लिए इनका एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि जो मैंने बताया आपको, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी एंड ऑल। अगर आप ये सब क्रॉस कर जाते हैं तो फेसबुक एंड जो अपना इंस्टाग्राम है वो ऑटोमेटिकली आपको वैसे तो ब्लू टिक दे देता है। जब उसको लगता है कि हाँ भाई ये सही है तो ब्लू टिक दे देता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लू टिक नहीं मिल रहा है लेकिन आपने इनका क्राइटेरिया पूरा कर लिया है, तो अगर आप चाहते तो इसे मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको मैनुअली अप्लाई कैसे करना है वो सारा का सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले तो स्क्रीन की तरफ। तो देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर फेसबुक पर आ चुके हैं, हमारा जो डिजिटल वैज्ञानिक वाला जो पेज है यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्पेशल सा URL होता है। अगर आप उसे फाइंड करने बैठेंगे तो यहाँ पर शायद आपको टाइम लग जाए, तो मैंने यहाँ पर URL ऑलरेडी निकाल के रखा है। अगर आप चाहें तो इस URL को यहाँ से देख लीजिए और अपने हिसाब से टाइप करके इसे रख लीजिए, वरना अगर मैं हो सके तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी देने का ट्राई कर दूंगा। तो ये URL है facebook.com/help/contact और ये एक इसका डिजिट नंबर है। इसको हमको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और सिंपली हम यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में आ जाते हैं। ब्राउज़र में आ जाने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये URL पेस्ट करूँगा और एंटर के बटन पर क्लिक कर दूँगा। एंटर के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर पेज और प्रोफाइल। यहाँ पर आप पेज और प्रोफाइल दोनों ही वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोफाइल से मतलब इनका है जैसे कि हमारी ये फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारी प्रोफाइल होती है उसकी बात कर रहा है, और यहाँ पर हमारी फेसबुक पर भी एक प्रोफाइल होती है और प्लस ये पेज। तो हम यहाँ पर आपको दोस्तों प्रोफाइल के लिए भी बताएंगे, बट हमारा यहाँ पर मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारी प्रोफाइल के लिए, पेज के लिए। तो पेज के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। आपको ये देखिए बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर इतना सारा इंटरफेस है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 110 पर रखता हूँ मैं इसे। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आप क्या वेरीफाई कर रहे हैं वो से सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों प्रोफाइल के लिए बताता हूँ। प्रोफाइल की लिंक आपको यहाँ पर सबसे पहले लेनी है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैं मेरी ही प्रोफाइल यहाँ पर ले लेता हूँ। मेरी ही प्रोफाइल लेने के बाद हमको यहाँ पर सिंपली प्रोफाइल का लिंक एक पेस्ट कर देना है और यहाँ पर एक मैं बैक स्पेस देता हूँ ताकि वो स्लैश का साइन हट सके। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में मैं आपको देखिए सबसे पहले तो आपको ड्राइवर्स लाइसेंस है, पासपोर्ट है, नेशनल ID है, टैक्स फिलिंग है, रिसेंटली यूटिलिटी बिल है, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपके नाम पर कोई भी है, जैसे कि ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर नेशनल ID है। इनमें से आपको जो भी है आप उसे चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर कंपनी है तो उसका जो टैक्स का बिल आता है या फिर जो लाइट बिल आता है, वाटर का बिल आता है, तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं मेरे नेशनल ID पर सिलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ से अपलोड फाइल पर क्लिक कर दूँगा। अपलोड फाइल पर क्लिक होने के बाद मैं यहाँ पर हमारे डाउनलोड सेक्शन में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं मेरा जो आधार कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड इसका स्टार्ट हो जाए तो सिंपली यहाँ पर मैं कन्फर्म, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आगे हमको लिखा है कि सो दैट द पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी और ब्रांड योर पेज और प्रोफाइल रिप्रेजेंट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में हमारा प्रोफाइल फॉल होता है उसे हमको सिंपली बताना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए हमारा है डिजिटल क्रिएटर है हमारा,
अगर आप चाहें तो आप न्यूज़ या मीडिया से बिलोंग करते हैं, या फिर गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड आपका कुछ है, या फिर आप फैशन इन्फ्लुएंसर है, आप कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, गेमर हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर हमारा सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर हमारे कंट्री का नेम है जैसे कि इंडिया। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करूँगा। ऑडियंस का, हमारी ऑडियंस किस टाइप की है, तो हमारी ऑडियंस को अगर आपकी ऑप्शनल है, चाहे तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो नोन एज, इसे हमें सिंपली रहने देना। और इसके अलावा हमको यहाँ पर देखिए 4 से 5 हमको हमारी सोशल प्रोफाइल की लिंक यहाँ पर देनी रहेगी। तो मैं सोशल प्रोफाइल की लिंक यहाँ से निकाल लेता हूँ। एक बार मैं हमारा जो मेन क्रोम के अंदर ओपन कर लूँगा। क्रोम के अंदर ओपन हो जाने के बाद हम यहाँ पर कुछ हमारे ट्विटर, एक है ट्विटर, फिर उसके बाद है लिंक्डइन। तो मैंने यहाँ पर हमारी 2 प्रोफाइल को ओपन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ट्विटर की यहाँ पर एक जो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स है उसको यहाँ पर दे देंगे, एक लिंक यहाँ दे देंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर लिंक्डइन पर भी दे देंगे। अगर आप इसमें से कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया वो ऐसा होना चाहिए जो कि ज़्यादा जाना माना हो। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वेरीफाई कर रहे हैं प्लस आपके पास एक फेसबुक पेज भी है, तो आप यहाँ पर फेसबुक पेज की प्रोफाइल की यूआरएल दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप फेसबुक पेज का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और आपके पास इंस्टाग्राम की भी प्रोफाइल है, तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी जो लिंक दे सकते हैं। जिस तरह से आपका जो भी जानी मानी दूसरी और भी सोशल मीडिया हो तो आप उनको भी यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। और सिंपली आपको उसके बाद सेंड के बटन पर क्लिक कर देना, दैट्स इट, आपका काम हो गया। इसके आगे का प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपको कैसे आपको आपका पेज जो है उसको वेरीफाई कराना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल से हटाकर सिंपली पेज पर सिलेक्ट करूँगा। सिंपली मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस स्टार्टिंग से देख सकें। तो मैं सिंपली यहाँ पर हमारा पेज पर सिलेक्ट करूँगा। पेज हमको यहाँ पर दिखा देगा कि आपको कौन सा पेज आपको वेरीफाई करवाना है। तो सिंपली मैंने जैसे ही इस पेज के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमको यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे अंडर में पेज आते हैं वो शो कर देगा। तो मैं यहाँ पर डिजिटल वैज्ञानिक जो हमारा पेज है डिजिटल वैज्ञानिक, उसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। और डिजिटल वैज्ञानिक सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप पर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट टाइप हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारी ये एक डिजिटल वैज्ञानिक नाम की कंपनी है, तो यहाँ पर हमको ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर नेशनल आईडी तो इसकी कंपनी की होगी नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पर देखिए आप टैक्स फिल करते होंगे, आपका जीएसटी होगा, एज कंपनी रजिस्टर करके रखी होगी, ये सारी चीज़ें नेशनल आईडी में कंपनी रजिस्टर करके रखी वो सादा सकता है। पर हम यहाँ पर किसी भी तरह का टैक्स फिल करते हैं, हमारी यूटिलिटी के बिल जो है, लाइट बिल है, इस तरह का कुछ भी है, या फिर आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी एक कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर हमारा टैक्स फिलिंग को सिलेक्ट करूँगा। बट हमको यहाँ पर तो अभी हमने कोई डिजिटल वैज्ञानिक के नाम से कोई भी कंपनी रजिस्टर करके नहीं रखी है, तो सिंपली मैं नेशनल आईडी करूँगा। बट अगर आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप किसी पर्सन के लिए ये करा रहे हैं, वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो आपको नेशनल आईडी या फिर पासपोर्ट या तो लाइसेंस को ही चूज़ करना है। अगर आप कंपनी के नाम से करा रहे हैं तो आपको नीचे के 3 में से कोई एक चूज़ करना है। तो मैं सिंपली, क्योंकि अभी हम हमारी कंपनी के नाम से वेरिफिकेशन करा रहे हैं, बट हमारे पास अभी कंपनी हमने रजिस्टर करा के नहीं रखी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर टैक्स जो है नेशनल आईडी को ही सिलेक्ट करूँगा ऑब्वियसली। तो मैं उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमारा आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ, आपको जो ऊपर में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जो जैसे कि यूटिलिटी बिल, उनमें से किसी एक को। उसके बाद हमारी कैटेगरी क्या है, हमारी कैटेगरी दोस्तों हम यहाँ पर 2 तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहला है डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर, जो कि हम डिजिटल क्रिएटर हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। और दूसरा है हमारा बिजनेस, जो कि हमारा बिजनेस भी है डिजिटल वैज्ञानिक, उसमें भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर बिजनेस और ब्रांड ही कर दूंगा। उसके बाद हमारी कंट्री का नेम क्या है, तो सिंपली हम इंडिया ही रखेंगे क्योंकि हम इंडिया वाले हैं। उसके बाद ऑडियंस आपकी क्या है, तो हमारी ऑडियंस है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखती है। यूट्यूब में इंटरेस्ट रखती है, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखती है, एंड ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, इस तरह से आपको इन तीनों चीज़ों को बताना है। यानी कि मेरे जो इंटरेस्टर, जो लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हो कौन है वो, मुझे क्यों देख रहे हैं, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, तो आपको ये सब यहाँ पर दिखाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इतना रहने दूँ। अगर आप, ये तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे रहने दे सकते हैं। एंड यू आर ऑल्सो नोन है, जैसे कि आपकी कंपनी किसी और के नाम से भी जानी जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर हम एक फेमस एग्जांपल लें, जैसे कि ब्रायन डीन, आपने हो सकता है अगर आप एसईओ की फील्ड में, आपने एसईओ में नाम सुना होगा ब्रायन डीन बैकलिंक को,
तो अगर उनका पेज वो वेरीफाई करवा रहे होंगे तो उनको बैकलिंकों के नाम का जैसे कि पेज है या फिर ब्रायन डीन के नाम का पेज है, तो आप वो यहाँ पर ऑप्शनल में रख सकते हैं। जैसे कि उनके पेज है बैकलिंकों के नाम से, बट वो यहाँ पर ऑप्शनल में ब्रायन डीन रख सकते हैं, क्योंकि लोग उन्हें ब्रायन डीन के नाम से काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर तो आपकी कंपनी या तो आपकी प्रोफाइल किसी और नाम से भी जानी जाती है तो आप उसे यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जैसे कि बात करें तो कैरी मिनाटी का ऑफिशियल नाम जो कैरी मिनाटी नहीं है वो है अजय नागर। अजय नागर अगर आप यहाँ पर उनका पेज होगा तो वो तो यहाँ पर कैरी मिनाटी के नाम से ही होगा, बट वो अजय नागर के नाम से भी उनका ऑफिशियल नाम है, तो वो अजय नागर के भी नाम से जाने जाते हैं। प्लस उनका जो आईडी प्रूफ होगा वो कैरी मिनाटी के नाम से नहीं होगा, वो अजय नागर के नाम से होगा। तो उन्हें अजय नागर के नाम से सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा, फिर उसके बाद वो यहाँ पर ऑप्शनल के अंदर अपना नेम यहाँ पर ऑफिशियल जो है डाल सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी लिंक की, तो लिंक हम वही जो ऑफिशियल आपकी इस बार आपको अगर आप कंपनी के नाम से वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो आपकी कंपनी का प्रोफाइल डालना होगा। तो आपकी कंपनी जो है आपको यहाँ पर अगर तो आप कंपनी के नाम से करा रहे हैं तो आपको कंपनी के नाम से कंपनी की ही सोशल मीडिया डालनी होगी। आप वहाँ पर अपनी पर्सनल सोशल मीडिया ना ही डालें तो ही अच्छा रहेगा। तो मैं सिंपली यहाँ से व्यू एज मेंबर पर क्लिक करूँगा। व्यू एज मेंबर पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर जो हमारी लिंक्डइन की लिंक मिल जाएगी। लिंक्डइन की लिंक मिलने के बाद हमारे यहाँ पर देखिए यूआरएल आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ट्विटर प्रोफाइल है वो तो ऑलरेडी हमारे कंपनी के नाम पर ही था। तो इतना होने के बाद हम अगर आपकी कंपनी के नाम पर और भी कोई प्रोफाइल है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी हो आपके फेमस सोशल मीडिया के ऊपर आपकी प्रोफाइल है तो आप उसे वहाँ से सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद होने के बाद आपको सिंपली तो एक बार को मैं यहाँ पर हमारे ऑप्शनल के अंदर हमारा नाम डाल देता हूँ, बिकॉज हमारी कंपनी तो हमारे नाम पे ही चलती है। उसके बाद ये ज़रा स्पेलिंग सही कर लेते हैं, मानवेंद्र चौधरी। उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको दोनों ही प्रोसेस में आप चाहे प्रोफाइल वेरीफाई करा रहे हो चाहे आप पेज वेरीफाई करा रहे हो, इतना प्रोसेस आपका हो जाने के बाद आपको सिंपली सेंड के बटन पर क्लिक करना है। सेंड के बटन पर क्लिक हो जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और प्रोसेस हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, सपोर्ट मैसेज है इस यहाँ पर। मैं आपको एक एक करके आपको यहाँ पर सब पढ़ के दिखा दूँ। जैसे कि व्हाट यू सबमिटेड केस नंबर, ये हमारा केस नंबर है। व्हाट यू आर वेरीफाइंग, हम यहाँ पर पेज वेरीफाई करवा रहे हैं। हमारी ये पेज की आईडी अगर आपको पता नहीं है तो हर एक पेज की एक डिफरेंट आईडी होती है, वो मैं आपको यहाँ से हमारे बिजनेस मैनेजर में जाके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक टाइम को मैं हमारा बिजनेस मैनेजर खोल लेता हूँ। ये हमारा देखिए डिजिटल वैज्ञानिक का बिजनेस मैनेजर, उसकी आईडी ये रही। हमारी जो बिजनेस आईडी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 100 से स्टार्ट होकर 995 पर ख़त्म हो रही है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 100 से स्टार्ट हो रही है और 995 पर ख़त्म हो रही है। उसके बाद अगर आप चाहें तो हमारे दूसरे पेज की ईमेल आईडी ये देख सकते हैं जो है यूनिक आईडी रहती है वो ये रही। तो इसी तरह से देखिए हमारी जो पेज की आईडी ये रही। डॉक्यूमेंट टाइप हमारा हमने जो आईडी को सिलेक्ट किया था वो आईडी है। उसके बाद हमारी कैटेगरी हमने क्या सिलेक्ट की थी जो है बिजनेस, ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन। कंट्री जो हमने रीजन सिलेक्ट किया था वो है हमारा इंडिया। ऑडियंस हमारी क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखती है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ब्लॉगिंग है। ऑल्सो नोन एज हमारी जो कंपनी ऑल्सो नोन एज मानवेंद्र चौधरी के नाम से भी जाना जाती है। उसमें हमारे लिंक हमने 2 लिंक यहाँ पर सबमिट किए थे, जो है लिंक्डइन का एक और दूसरा है हमारा डिजिटल वैज्ञानिक जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम का है। उसके बाद हमारा देखिए ये द सपोर्ट इनबॉक्स इज योर प्लेस अपडेट, यानी कि हमारा जो है रिक्वेस्ट वहाँ पर जा चुकी है। अब वो हमको कुछ दिनों में रिप्लाई देंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो ये तो ऑप्शनल यहाँ पर आता है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये क्या है कि सपोर्ट की तरफ से जब भी आप इन्हें कुछ भी सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आपका एक अकाउंट डिसेबल हो गया, फेसबुक एड्स अकाउंट डिसेबल हो गया, कुछ भी हो गया, आप उन्हें अपना केस नंबर सेलेक्ट करके यहाँ भेजेंगे तो उसी तरह क्या आता है आप, यानी कि आपको यहाँ पर और भी कुछ नहीं करना है। तो बस आपको यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली छोड़ देना, आप डिलीट मैसेज मत कीजिए, इसे रहने दीजिए। तो मैं सिंपली हमारे मैसेज में जाकर देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ आया, बट यहाँ पर कुछ आया नहीं है। तो इनका जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा तो आपके मेल पर, ऑफिशियल मेल पर या मेल पर यहाँ पर आ जाएगा। तो यही था दोस्तों हमारा सारा प्रोसेस, जिसमें हम अपने फेसबुक पेज या तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक प्रोफाइल को भी यहाँ से वेरीफाई करा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है कि आप कैसे ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। तो यही एक तरीका होता है दोस्तों। 2 तरीके होते हैं वैसे तो। पहला होता है ऑटोमेटिक, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके पेज को या फिर आपके प्रोफाइल को वेरीफाई करेगा, ब्लू टिक देगा। और दूसरा है ये मैनुअल तरीके में आप अपने हिसाब से मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो मैनुअल रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही आपको ब्लू टिक मिल सकता है। अगर आपने इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो आपको ब्लू टिक मिलेगा, वरना आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। ये आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी कंपनी की पॉपुलैरिटी पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।